हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशन ओमेगा वर्क्स फैन फिक्शन है, किडनैपिंग। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अवीन की आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को एक रूम में देखता है। अवीन देखता है रूम का वाइट कलर का है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। अवीन बोलता है ये कहाँ आ गया मैं तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, और ये सब क्या है। अवीन का दिमाग अलग ही दिशा में दौड़ता है। अवीन सोचता है मैं सच में तो नहीं मर गया ना। पता चले मैं सर पोष गया, लेकिन मैंने तो सिर्फ ड्रामा करा था सुसाइड करने का। सच में मैंने सुसाइड कर ली क्या? मैंने सच्ची में जहर तो नहीं पी लिया ना। अविंग इधर उधर देखता, दिखाई तो कोई दे नहीं रहा उसे रूम में। विंग सोचता है स्वर्ग में ऐसे कमरे मिलते हैं क्या, लेकिन अप्सराएं कहाँ हैं। फिर वह अपने सर में हाथ मारता है कि वो क्या क्या सोच रहा है। इसके बाद विंग सोचता है उसका किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन क्या किडनैप करने के बाद बेसमेंट में नहीं रखते हैं, फैक्ट्रीज में नहीं रखते हैं, ये कमरे में कौन रखता है भाई, वो भी इतने आलीशान। विंग एकदम से चिल्लाता है ये सब क्या है। विंग के दिमाग में एक शख्स का ख्याल तो आता है, लेकिन विंग सोचता है लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता है। विंग बेड पर से उठता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। इतने में ही दरवाज़ा खुल जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर वांगची खड़ा है, जिसे देखने के बाद पहले तो वह हैरान हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह बोलता है वांगची आप। वांगची अंदर आता है, दरवाज़ा लगाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसको देखकर। वह जल्दी से वांगची को जाकर गले लगाता है। वांगची उसे पकड़ता है और उसके बाद उसे उठाता है और फिर से उसे बेड पर ले जाता है और बेड पे पीछे की तरफ पुश करता है, जिसे देखने के बाद विंग बोलता है हे ये क्या बदतमीज़ी है, और वांगची खुद विंग के ऊपर आ जाता है। वांगची बोलता है पहले आप बताओ आपके दिमाग में क्या खुरापात चली थी। अब इस पर विंग शांत हो जाता है। विंग बोलता है मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ। वांगची बोलता है सच में मासूम बच्चा, शैतान हो आप। विंग बोलता है हे मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वांगची बोलता है पता है मुझे आप पर कितना गुस्सा आ रहा है, बस मैं किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर ही ब्लास्ट ना हो जाऊँ। विंग बोलता है हे आप ऐसा नहीं कर सकते। वांगची बोलता है हाँ नहीं कर सकता, बस इसी के हाथों मजबूर हूँ, वरना सुबह से जो मेरे ऊपर डेविल बैठा है ना वो बाकी लोगों से पूछो। और वैसे आपकी हिम्मत भी कैसे हुई सुसाइड अटेम्प्ट करने की। फिंग बोलता है लेकिन मैंने नहीं करा ना। वांगची बोलता है लेकिन ट्राई भी क्यों करा। फिंग बोलता है लेकिन मैंने तो नींद की गोलियां खाई थी, जहर की बोतल में डालकर लेवल चेंज कर कर, ताकि घर वालों को डराया जा सके। वांगची बोलता है लेकिन मैं कितना डर गया था। फिंग बोलता है मुझे बस घर वालों की अकल ठिकाने लगानी थी, वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, शादी 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 शादी, उनको दूसरा काम नहीं था। मैंने सोचा उनको डरा दूं, पहले सोचा मैं मर जाऊं। ये सुनते ही वांगची बहुत गुस्से में आ जाता है। फिंग बोलता है हे रिलैक्स, मैंने बस सोचा। वांगची बोलता है सोचने की हिम्मत कर भी मत लेना आप। फिंग बोलता है हाँ बस मेरे दिमाग में आया, मेरा मन कर रहा था कहीं भाग जाऊं, लेकिन भाग जाऊंगा पकड़ के ले आएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें डरा दिया जाए। वांगची बोलता है इतने घटिया आइडिया के साथ। फिंग बोलता है हे आइडिया तो मस्त था ना, घर वाले भी डर जाते और मेरा काम भी हो जाता। वांगची बोलता है और मैं भी डर गया। फिंग बोलता है हे मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं थे, और क्या तुमने अपने गार्ड से पूरी तरह नहीं पूछा। वांगची बोलता है जैसे ही मेरे गार्ड ने इन्फॉर्म करा कि आपने सुसाइड करने का अटैम्प्ट करा है, कुछ और आगे मेरी सुनने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपको पता है मेरे पैरों तले ज़मीन चली गई थी, मैंने अपना सारा काम छोड़ा और तुरंत ही निकल पड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र हो रही थी। अब ये सुनने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा गिल्टी हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ को तो वह भूल ही गया था कि वांगची भी तो है और उसे कितनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही होगी। वह अपने सर को नीचे कर लेता है। वांगची बोलता है और आपके पेरेंट्स का भी यही हाल हो रहा होगा। फिंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो। वांगची बोलता है सॉरी मत बोलो, पर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपका क्या ही हाल करूं, इतना घटिया आइडिया आया कहाँ से। फिंग बोलता है नी हुसैन ने दिया था। अब वांगची का और ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगची बोलता है नी हुसैन गगा, ये कभी नहीं सुधरेंगे, खुद तो उटपटांग हरकतें करते हैं, मेरे ओमेगा से भी करवाते हैं, और उल्टे सीधे आइडिया मेरे ओमेगा के दिमाग में डालते रहते हैं। फिंग बोलता है वांगची रिलैक्स। वांगची बोलता है फिंग मैं रिलैक्स ही हूँ, और वह स्माइल कर कर दिखाते हैं, और उसकी ये स्माइल अब विंग को और ज़्यादा खतरनाक लगती है। फिंग बोलता है रहने दो, आप मत हो रिलैक्स। वांगची बोलते हैं खैर छोड़ो अब जो भी हुआ। फिंग बोलता है हे मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप सब लोग इतना ज़्यादा डर जाओगे। अब वांगची उठकर जाने लगता है। विंग बोलता है अब कहाँ जा रहे हो। वांगची बोलता है जिसने ये रायता फैलाया है ना उसी को समेटने। विंग कन्फ्यूज़न के साथ देखता है मतलब। वांगची बोलता है कुछ नहीं, आप आराम कीजिए, शायद आपको अभी भी नींद आ रही है।
फ़ीन बोलता है लेकिन पहले मुझे भूख लग रही है। वांगची बोलता है हाँ मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ भिजवा रहा हूँ और इसके बाद रेस्ट कर लेना। और इसके बाद वांगची वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वांगची लैन शीचेन को कॉल करता है। लैन शीचेन कॉल को उठाते हैं। लैन शीचेन बोलता है भाई तुमने तो पूरी बातें भी नहीं सुनी, सीधा वीन को मेरे हॉस्पिटल से किडनैप कर ले गए। सीरियसली वांगची? गगा आपका मतलब क्या है सीरियसली? मैं कितना ज़्यादा डर गया था वीन को लेकर। शीचेन बोलता है तुम्हारा डर जायज़ है लेकिन तुमने मेरी पूरी बातें भी नहीं सुनी। उसने तो बस नींद की गोलियाँ ली थी। वांगची बोलता है याद मत दिलाओ मुझे। और ये किसकी हरकतें हैं? आपके ओमेगा की। मैंने वीन को किडनैप तो कर लिया है, किडनैप करो अपने ओमेगा को भी। ये सुनने के बाद शीचेन उसे हैरानी से देखते हैं। वांगची बोलता है आपके ओमेगा हर बार हद पार करते हैं, बल्कि सीधे आइडिया मेरे ओमेगा के दिमाग में डालते रहते हैं। अब तो भाई उनका किडनैप भी होना पक्का है। और आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए? उठाओ उन्हें भी अब। शीचेन बोलता है ओह हेलो, क्या चाहिए मतलब? सच में मुझे वो चाहिए? वांगची बोलता है हाँ तो उठाते हैं। और अब ये दोनों नी हुसैन की किडनैपिंग का प्लान कर लेते हैं। वांगची बोलता है वैसे भी मेरे वीन का अकेले मन नहीं लगने का और उसको ऐसे उदास में नहीं देख सकता, इसलिए उसका दोस्त भी अब उठकर साथ में आएगा। वीन को ये सुसाइड का ड्रामा करने वाला प्लान यहाँ पर नी हुसैन ने दिया था जिससे कि वह अपनी शादी से बच सके, और वीन ने वैसा ही करा जैसा नी हुसैन ने उसे कहा था। और वांगची के गार्ड्स ने वांगची को ये बात बताई कि वीन ने सुसाइड अटैम्प्ट करने का कोशिश करा है। वांगची ने आगे कुछ नहीं जाना और उसे लैन शीचेन के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वह डॉक्टर के रूप में आता है, वहाँ से वीन को किडनैप करता है और अपने घर ले जाता है। और अब वह सच में किलस रहा था कि उसका मन सच्ची में कर रहा था कि नी हुसैन को उठा के सीधा बेसमेंट में रखा जाए जैसे उसकी हरकतें हैं। अब हम लोग यहाँ पर नी हुसैन को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में होता है और अपने दोस्तों के साथ ठरकी गानों पर ठरकी डांस कर रहा होता है। इससे वो कॉलेज था लेकिन नी हुसैन अपने मज़े में था। तभी कॉलेज में वहाँ पर कुछ लग्जीरियस कार की एंट्री होती है। उनमें से कुछ बंदे उतरते हैं गन्स के साथ और वो लोग नी हुसैन के पास जाते हैं और नी हुसैन को उठा कर ले आते हैं। नी हुसैन बोलता है हे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और उसे दूसरी गाड़ी में बैठाने का ट्राई करते हैं। इतने में नी हुसैन पेपर स्प्रे निकालता है और एक बॉडीगार्ड की आंख में डाल देता है, दूसरे को किक मारता है और तीसरे को तो चाकू मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वह नी हुसैन का हाथ पकड़ लेता है और नी हुसैन के हाथों से चाकू छीनने के बाद नी हुसैन को पकड़कर उसे कार में बिठा देता है। नी हुसैन चिल्लाता है हे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों करा है? नी हुसैन चिल्ला रहा होता है, तभी उसकी नज़र आगे बैठे इंसान पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो देखता है कि ये तो लैन शीचेन है। नी हुसैन बोलता है हे तुमने मुझे क्यों किडनैप करा है? और वह यहाँ पर लैन शीचेन पर चिल्लाना शुरू कर देता है शीचेन के बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे यहाँ पर उठाकर क्यों लाए हो? तभी वहाँ पर वांगची की आवाज़ आती है। वांगची बोलता है क्योंकि आप उल्टे सीधे आइडिया मेरे ओमेगा के दिमाग में डालते रहते हो। नी हुसैन बोलता है हे मैंने कुछ नहीं करा, और वांगची उसे घूर कर देखता है सच में गगा, और इसके बाद एक प्यारी सी स्माइल करता है जिसे देखने के बाद नी हुसैन और डर जाता है। हे तुम्हारा बॉब कैट फेस ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे स्माइली फेस से, क्योंकि वो और ज़्यादा डरावना है। वांगची बोलता है आपकी वजह से मेरे ओमेगा की हालत ख़राब हो गई तो आपको कैसे छोड़ा जा सकता है, आप भी किडनैप हो? नी हुसैन बोलता है ये क्या है, उसको करा तो करा, मुझे मुफ्त में कर लिया। शीचेन बोलता है मेरे होते हुए तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? नी हुसैन बोलता है तुम तो मुंह बंद रखो अपना, किडनैपर कर ले जा रहे हो, लवर हो तुम्हारा, किडनैपर हो तुम मेरे। शीचेन बोलते हैं इसे प्रपोजल का नया तरीका मान सकते हो। नी हुसैन बोलता है मेरा कुटाई करने का मन कर रहा है तुम्हारा, पिकना है क्या? इसके बाद यहाँ पर शीचेन और वांगची बातें करने लगते हैं। शीचेन बोलता है ये दोनों बेचारे अकेले पड़ जाएंगे। वांगची बोलता है इनका एक तीसरा फ्रेंड भी तो है ना, क्या नाम था उसका? हाँ शव शिनचैन। शीचेन बोलता है हाँ नाइस आइडिया, एक काम करते हैं हम उसको भी किडनैप कर लेते हैं। वांगची बोलता है लेकिन हम कपल्स के बीच वो बेचारा अकेला क्या करेगा? शीचेन बोलता है हे उसका बॉयफ्रेंड भी तो है शुयांग, हमारा जानकारी तो है। वांगची बोलता है उसको भी किडनैप ही कर लेते हैं और तीनों मिलकर हम अपने अपने ओमेगा से शादी करेंगे इसके बाद। शीचेन बोलता है नाइस आइडिया, उसको भी बोलते हैं कि जाकर अपने ओमेगा को किडनैप करूँ। वांगची बोलता है हम भी चलते हैं ना किडनैपिंग में पूरा का पूरा साथ देने। पीछे से नी हुसैन की आवाज़ आती है वांगची तुम सिर्फ साथ देते हो, सिर्फ साथ देते हो, तुम पता नहीं क्या क्या दे देते हो, तुम अपने आधे गुंडे भी दे देते हो, और तुम्हारा बस नहीं चलता, कल को हमें व्हील चेयर और मेडिकल किट भी दे दोगे। वांगची बोलता है डोंट वरी, उसका इंतज़ाम तो मैं कर दूंगा, कहो तो हॉस्पिटल घर में खुलवा दूँ आपकी फर्स्ट नाइट के बाद। नी हुसैन बोलता है शेमलेस इंसान, तुम्हारा क्या भरोसा? वांगची बोलता है मैं शेमलेस कहाँ से हो गया, मैंने कौन सा कहा है कि मुझे आपका लाइव शो देखना है? नी हुसैन बोलता है मुझे तुम पे भरोसा ही तो नहीं है, तुम्हारा क्या भरोसा, हमारे कमरे में कैमरे फिट करा के बोलो कि मैं तो सोफे पर बैठ कर लाइव शो देखूंगा। वांगची बोलता है नाइस आइडिया। ये सुनने के बाद नी हुसैन की आंखें बड़ी हो जाती है और नी हुसैन लैन शीचेन को देखता है हे शीचेन समझाओ अपने भाई को, क्या फालतू की बातें कर रहा है ये।
शिचैन बोलता है कोई बात नहीं, हम भी इनके कमरे में कैमरे लगवा देंगे, हम भी इनका लाइव शो देख लेंगे। न्यूसैंग बोलता है ठर के इंसान, तुम भी शुरू हो गए। और अब इसके बाद ये तीनों निकलते हैं यहाँ से शुयांग की तरफ। शुयांग अपनी मीटिंग में होते हैं और यहाँ पर न्यूसैंग बहुत ज़्यादा चैं 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 कर रहे थे, कभी कुछ। और वांगची का दिमाग तो पहले ही ख़राब हो रहा था, उसका और होता है। वह यहाँ पर न्यूसैंग के हाथ बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है, जिसे देखने के बाद न्यूसैंग और किलस जाता है, लेकिन अब बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता था। इसके बाद शिचैन शुयांग को कॉल करते हैं, कहाँ हो? शुयांग बोलता है मीटिंग में हूँ। शिचैन बोलता है हम लोग आ रहे हैं तुम्हें किडनैप करने। ये सुनने के बाद शुयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद फ़ोन को वांगशी लेता है। वांगशी बोलता है तैयार रहो, मीटिंग छोड़ो, हम तुम्हें किडनैप कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे ओमेगा को किडनैप करेंगे, इसके बाद हम तीनों अल्फा अपनी अपनी ओमेगा से शादी करेंगे। शुयांग बोलता है आइडिया अच्छा है, लेकिन अचानक से क्या हो गया? वांगशी बोलता है तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी? शुयांग बोलता है सच में करनी है। तो वांगशी बोलता है हाँ तो देरी क्यों करनी, उठाओ अपने ओमेगा को और करते हैं शादी। और इसके बाद ये लोग शुयांग के पास पहुंच जाते हैं। शुयांग भी रेडी होता है और अब इन्हीं के साथ बैठ जाता है और वह न्यूसैंग को देखकर हैरान हो जाता है, वो तो ठीक है, ये ऐसे क्यों बैठा है? शिचैन बोलते हैं देखो मेरे प्यारे ओमेगा का क्या हाल करा है वांगशी ने, इतना तो प्यारा बोलता है ये। वांगशी बोलता है प्यारा बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बोलता है। इसके बाद वांगशी बोलता है शाशिनचैन को कॉल कर दो, पूछो कहाँ है, हमसे किडनैप करने आ रहे हैं। शुयांग शाशिनचैन को कॉल करता है, बेबी आप कहाँ हो? शाशिनचैन बोलता है मैं कैफ़े में हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, क्या हुआ? शुयांग बोलता है कहाँ पर? शाशिनचैन पता बताता है। तो शुयांग बोलता है ओके 10 मिनट में हम तुम्हें किडनैप करने आ रहे हैं। ये सुनने के बाद शाशिनचैन से हैरानी से पूछता है क्या उसने कुछ गलत सुन लिया? शुयांग बोलता है हे हम तुम्हें किडनैप करने आ रहे हैं। ये बात शाशिनचैन को मजाक लगती है और वह गोल को कट करता है और उसके बाद आराम से अपनी कॉफ़ी का एंजॉय करने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मजाक नहीं है। जहाँ बैठकर वो कॉफ़ी पी रहा है वहाँ पर 3-4 लोग अभी उसके साथ कॉफ़ी पीने और आ रहे हैं और साथ में उसको किडनैप करने भी आ रहे हैं। और होता ऐसे ही है, 10 मिनट के अंदर वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शाओशिनचैन बैठा होता है। शाओशिनचैन उन सबको देखकर हैरान हो जाता है। शाओशिनचैन बोलता है आप सब यहाँ? शुयांग बोलता है तुम्हें किडनैप करने आए हैं। शाओशिनचैन बोलता है क्या? शुयांग बोलता है तुम्हें मेरी बात मजाक लगेगी? शाओशिनचैन बोलता है कोई कॉल कर कर आपका लवर ये बोले कि बेबी मैं तुम्हें किडनैप करने आ रहा हूँ, तो क्या ये किसी को सीरियस लगेगी? शुयांग बोलता है आई एम सीरियस और इसके बाद हम लोग शादी करेंगे। शाओशिनचैन बोलता है लेकिन क्यों? शुयांग बेबी फेस बनाता है, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? शाओशिनचैन बोलता है करनी तो है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? शिचैन बोलता है इतना कमाल का तो आइडिया है, मैंने खुद अपने ओमेगा को किडनैप करा है। और इसके बाद शाओशिनचैन की नज़र न्यूसैंग पर जाती है जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। शाओशिनचैन बोलते हैं कि इसने आने से मना कर दिया था। वांगशी बोलता है नहीं, बस ये कुछ ज़्यादा फालतू बोल रहे थे। शिचैन यहाँ पर फिर से न्यूसैंग को डिफेंड करता है, हे वो फालतू नहीं बोलता, वो बहुत प्यारा बोलता है। वांगशी बोलता है हाँ इतना कि मेरे कान के पर्दे फट जाएं। और उसके बाद ये सभी लोग बैठ जाते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं। शाओशिनचैन अभी भी हैरानी से इन सभी को देख रहा होता है और वो बोलता है तो मतलब मेरा सच में किडनैप हो रहा है? शुयांग बोलता है हाँ, तो तुम सच में मेरा किडनैप कर रहे हो? शुयांग बोलता है हाँ, आपको अभी भी मजाक लग रहा है? शुयांग बोलता है समझ नहीं आ रहा, कैसे विश्वास करूं, वैसे कौन सी काल कोठरी में डाल रहे हो मुझे? शुयांग बोलता है हे तोबा तोबा, क्या बोल रहे हो? मेरे बेबी की जगह काल कोठरी थोड़ी ना है, वो तो मेरा बेडरूम है। शाओशिनचैन बोलता है लेकिन किडनैप करने के बाद बेडरूम में कौन रखता है? वांगशी बोलता है हे हम अपने ओमेगास को वहीं रखते हैं, वो तो बस खाली एक न्यूसैंग है जो मन करता है कि इनको उठा के किसी फैक्ट्री में या बेसमेंट में रखूं। अब न्यूसैंग आंखों को तिरछी कर कर वांगशी की तरफ देख रहा होता है और वह सोचता है इसकी तो मेरे से पर्सनल दुश्मनी है, जब देखो तिलसता रहता है। अब इन लोगों का ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद न्यूसैंग इधर उधर हाथ पैर चलाने लगता है और बोलने का ट्राई करने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर लेन शिचैन उसके मुंह से टेप को हटा देते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह शिचैन की तरफ देख रहे होते हैं और गालियाँ सुनाने लगते हैं और वह बोलते हैं हरामी इंसान, मुझे यहाँ ले आए, मुझे किडनैप कर ले आए, मेरे मुँह पर टेप चिपकवा दी और कुछ नहीं बोला, न चू न चपाट, मुँह से कुछ नहीं आया तुम्हारे। अब मुझे यहाँ कैफ़े में बिठा दिया और इतने बुरे कैसे हो सकते हो? मेरे सामने खाना ऑर्डर करा है, मेरे सामने पीना ऑर्डर करा है और मुझसे एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि प्यारे प्यारे न्यूसैंग क्या आपको भी कुछ खाना है? और तुम दिन भर में 24 घंटा होता है लेकिन तुमसे 36 घंटों की बकवास करा लो। अब तो बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पूछा गया बेबी आपको कुछ खाना तो नहीं है, बेबी आपको कुछ पीना तो नहीं है, मतलब मेरे सामने खा रहे हो। अब वांगची ये सारी नौटंकी देख रहा होता है और शिचैन उसे प्यार से मनाने लगता है, ओ बेबी सॉरी हम भूल गए। वांगची सोचता है इनके मुंह पर टेप ही ठीक थी।
और अब इसके बाद ये लोग शाओशिन को फिर किडनैप कर लेते हैं। अवीन की आंखें खुलती हैं, वह और ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है। अवीन उठकर रूम से बाहर आ जाता है। विंग को वहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता। विंग बोलता है वांगशी तुम कहाँ हो? इतने में ही उसे किसी की आवाज़ आती है, हे मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो आवाज़ वांगशी की नहीं होती। विंग देखता है इधर उधर किसकी आवाज़ थी, तभी उसे नी हुसैन की आवाज़ आती है। विंग देखता है कि शायद इस वाले रूम से आवाज़ आ रही है। इसके बाद विंग उस रूम की तरफ जाता है जिसमें कि नी हुसैन की आवाज़ आ रही थी। वह दरवाज़ा ओपन करने का ट्राई करता है, लेकिन उस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा होता है। इसके बाद विंग वांगशी को कॉल करता है। वांगशी बोलता है हाँ जी। विंग बोलता है हे यहाँ पे नी हुसैन भी है। वांगशी बोलता है हाँ जी। विंग बोलता है तुमने उसे किडनैप करा है कमरे में? वांगशी बोलता है हाँ जी। विंग बोलता है क्या हाँ जी? वांगशी बोलता है क्योंकि हाँ जी। निकालो उसको आकर, तुमने उसे अंदर लॉक क्यों करा है और इस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा है? वांगशी बोलता है क्या आप चाहते हो कि मैं उन्हें बाहर निकाल दूँ? विंग बोलता है हाँ सीरियसली उसे अंदर क्यों रखा है? तो आप निकाल दो उन्हें। विंग बोलता है लेकिन वो कैसे? वांगशी बोलता है क्योंकि वहाँ पर पासवर्ड लगा है, मैं आपको भेज रहा हूँ कि पासवर्ड क्या है। और इसके बाद वांगशी विंग का पासवर्ड भेज देता है और यहाँ पर विंग उसे खोल देता है दरवाजे को, और उसके बाद वह अंदर जाते हैं। और ड्रामेबाज नी हुसैन विंग को गले लगाकर नकली मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है कि पता नहीं वांगशी ने उसे कितना प्रताड़ित करा है, और रोने लगता है। विंग तुम्हें क्या क्या बताओ, तुम्हारी एब्सेंस में वांगशी ने मेरे साथ क्या क्या करा है, उसने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया। जिसे सुनने के बाद विंग को कभी भी यकीन नहीं हो सकता कि वांगशी कुछ ऐसा कर सकते हैं, और वो भी नी हुसैन के साथ। ड्रामेबाज इंसान तो था ही नी हुसैन, ड्रामा करने लगता है। विंग बोलता है अब मुझे ये बताओ तुमने उसे कहाँ छेड़ा? नी हुसैन बोलता है हे मैंने कुछ नहीं करा। विंग अपनी काई पर ऊपर करता है, सच में तुमने कुछ नहीं करा और चाहते हो कि मैं इस चीज़ पर बिलीव कर लूँ? नी हुसैन बोलता है हे मैं मासूम बच्चा हूँ। विंग बोलता है वही तो नहीं हो, आप मासूम शैतान के अवतार हो। अब बताओ कहाँ छेड़ा वांगशी को, क्यों परेशान करा? क्योंकि उसे तिलसाए बिना तो आपकी दाल नहीं गलती। इसके बाद वह इधर उधर देखने लगता है, वैसे शाओशिन का है। विंग बोलते कि हाँ शाओशिन भी है। नी हुसैन बोलता है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमें भी किडनैप करा है, ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक मुफ्त का ऑफ़र चल रहा है, हमें भी उठा के ले आया। इसके बाद वो लोग रूम से बाहर आते हैं। विंग बोलता है शाओशिन, तभी एक रूम से आवाज़ आती है हे नालायकों मैं यहाँ हूँ, इतनी देर से मुझे अंदर बंद कर रखा है, मुझे आकर खोलो। अब विंग उस रूम का पासवर्ड मांगता है और उसके बाद शाओशिन को खोलता है, और यहाँ पर शाओशिन को गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है नी हुसैन के बच्चे खुद तो फंसते हो, मुझे भी फंसवाते हो। इसके बाद विंग बोलता है अब मुझे बताओगे तुम लोगों ने क्या करा? शाओशिन बोलता है ये नी हुसैन का बच्चा डायरेक्ट वांगशी से पंगे ले रहा था। नी हुसैन बोलता है हे मैंने बस इतना कहा करो करो किडनैप, तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड को जमाल घोटा पिलाकर भाग जाऊँगा। विंग नी हुसैन की तरफ देख रहा होता है और कोई आइडिया नहीं मिला। शाओशिन बोलता है इतना नहीं, इस इंसान ने इतने घटिया घटिया गंदे गंदे आइडिया दिए हैं कि भाई मेरे कानों से खून निकल जाएगा कि कोई इतना ख़राब इतना बकवास कैसे सोच सकता है। जिसे सुनने के बाद वांगशी के सर में दर्द हो गया और वांगशी ने रूम में बंद कर दिया कि एक काम करो आप यहीं से बाहर आकर दिखा दो। अब विंग को हंसी आती है। विंग सोचता है सही हुआ वैसे तुम्हारे साथ। हुसैन बोलता है क्या, मैं तो बस बता रहा था कि ऐसे ऐसे करके भी भागा जा सकता है। विंग बोलता है और तुम्हें लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा ऐसा करके यहाँ से भागा जा सकता है? इसके बाद ये तीनों बातें करते हैं और तीनों सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं। जैसे नीचे उतर कर आते हैं ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। इसके बाद विंग हंसकर बोलता है नी हुसैन अभी भी इन लोगों को जमाल घोटा पिलाना है? शाओशिन बोलता है उसी की मेहरबानी है इतने सारे बॉडीगार्ड रख रखे हैं, 3-4 बॉडीगार्ड में काम चल जाता, हम कौन से यहाँ से भाग रहे हैं? हुसैन बोलता है हे तुम्हारे इरादे हो ना हो पर एक बार मुझे सच्ची में वांगशी के चंगुल से भाग कर तो दिखाना है। विंग बोलते रहने दो, तुम्हारा जमाल घोटा ख़त्म हो जाएगा। हुसैन बोलता है तरीके और भी तो होंगे। विंग बोलता है जैसे? हुसैन बोलता है एक काम करते हैं, खिड़की के सहारे नीचे उतर जाते हैं। विंग बोलता है मुझे उतरना नहीं आता। हुसैन बोलता है पाइप के सहारे उतरेंगे। शाओशिन बोलता है अभी तो हमें रूम में बंद करा था, क्या वहाँ पे कोई खिड़की थी? नहीं ना। हुसैन बोलता है किसी रूम में तो होगी। विंग बोलता है और उसके नीचे पाइप होगा ये ज़रूरी है? हुसैन बोलता है पेड़ तो होगा ना। विंग बोलता है अगर नहीं हुआ तो, और मुझे नहीं आता उतरना। हुसैन बोलता है हे मैं हूँ ना। इसके बाद हुसैन को सोचता है बोलता है एक काम करता है विंग, सारे कैमरों पर पर्दे डाल देते हैं। विंग बोलता है वाह, और जो यहाँ हिडन कैमरे होंगे उनका क्या? हुसैन बोलता है सारे कैमरों पर पर्दा डालते हैं, एक एक करके सब पे रुमाल डाल देंगे। विंग बोलता है इतने अक्लमंद कहाँ से हो तुम? हुसैन बोलता है बचपन से। इसके बाद हुसैन बोलता है और इसके बाद हम लोग पानी की टंकी में जाकर छिप जाएंगे। शाओशिन बोलता है तुम्हें मरना है तो डायरेक्ट बता दो, अपने साथ हमारी मौत का दावत का इंतज़ाम क्यों कर रहे हो?
विंग बोलता है लेकिन दिक्कत क्या है रुकने में। न्यूसैंग बोलता है हे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमें यहाँ पे किडनैप करा है और मेरे सम्मान को ठेस पहुँची है, बदला तो मैं लेकर रहूँगा, ही। और वह हंसने लगता है। बदला तो लिया जाएगा, बराबर लिया जाएगा। तभी वहाँ पर वांगची की आवाज़ आती है। अच्छा, और वो कैसे लिया जाएगा? और वांगची की आवाज़ सुनते ही उन तीनों की पोटली में चल पहुँच जाती है। वांगची बोलता है काम करता हूँ, तीनों को फोर्थ फ्लोर पर रखता हूँ, नीचे पानी वाला सिस्टम कराता हूँ, गड्ढा खुदवाता हूँ और उसमें मगरमच्छ छड़वा देता हूँ, फिर आप तीनों भाग कर दिखा देना। और वांगची इतने सीरियस वे में बोलता है कि तीनों के ओमेगा के चांद जैसे हलक में अटक जाती है। ये क्या हुआ? विंग बोलता है हे, लेकिन ये आइडिया तो नी हुसैन का था। वांगची बोलता है हाँ, लेकिन आपको भी तो बहुत शौक है ना गगा के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का। अब विंग बच्चे की तरह फेस बनाने लगता है। विंग बोलता है हाँ तो एक काम करो ना, ये आइडिया नी हुसैन का था, इसी को बेसमेंट में कैद कर दो। और नी हुसैन विंग की तरफ ऐसे देखता है, दगाबाज इंसान, बस यहीं तक थी तेरी दोस्ती, दे दिया तूने दगा, करवा रहा है मुझे बेसमेंट में कैद। शाओ शिनचैन भी एकदम से बोलता है हाँ, नी हुसैन काका को कर लो कैद, पर मुझे छोड़ दो। आपने कहा था ना आप इनको बेसमेंट में कैद करना चाहते हो, मैं आपके पूरे सपोर्ट में हूँ। वांगची, प्यारे प्यारे वांगची, हमारे प्यारे वांगची, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। अब उसके बाद नी हुसैन यहाँ पर शाओ शिनचैन को देखता है, भाई तू भी पलट गया? नी हुसैन बोलता है वाह, दोस्त ना रहा। विंग बोलता है और ड्रामेबाज, ये तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हें नहीं करा बेसमेंट में कैद। न्यूसैंग बोलता है लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मुझे बेसमेंट में कैद कराने की? वांगची बोलता है गगा, बेसमेंट में कैद हो ना हो, लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश करी तो सच में मगरमच्छ से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। न्यूसैंग बोलता है नहीं भाग रहे भाई, नहीं भाग रहे। और इसके बाद यहाँ पर वांगची विंग की तरफ देख रहा होता है, तो अब बताओ आपको अभी भी भागना है? विंग बोलता है क्या भागना, दुनिया के दूसरे कोने में भी चला जाऊंगा ना तो वहाँ से उठा के ला दिया जाऊंगा, क्या करूँगा भाग कर? वांगची बोलता है हाँ तो आराम से रहो ना, मैं परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश करी तो? और वह अपनी आंखों को डार्क कर लेता है और अपनी वॉइस को भी हैवी कर लेता है। विंग बोलता है हे रिलैक्स, नहीं भाग रहे हैं। और नी हुसैन विंग के पीछे छिप जाता है, बचाओ अपने अल्फा से। इसके बाद वहाँ पर लैन शिचैन और शुयांग की एंट्री भी हो जाती है, वे दोनों एक साथ आते हैं। तभी नी हुसैन लैन शिचैन की तरफ देखता है, शिचैन तुमने सुना वांगची ने मुझे क्या धमकी दिया? शुयांग और शिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं बेबी, अगर आप लोगों ने भागने की कोशिश करी तो हम लोग यहाँ पर वांगची के साथ हैं। न्यूसैंग बोलता है सरफिरे इंसान, ये क्या हरकतें हैं? इसके बाद ये तीनों अल्फाज अपने अपने ओमेगास को रूम में ले जाते हैं। इसके बाद तीनों ओमेगास को पता था रूम में जाने के बाद इन लोगों की कमर टूट सकती है, क्योंकि ये लोग जितना अपने अपने अल्फाज को सेड्यूस करते थे और सेड्यूस करने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे बल्कि भाग जाते थे। उनको पता था कि उन्हें जो धमकी मिलती थी ना कि बेटा तुम एक दिन हाथ लगो, सारा बदला लिया जाएगा, कि उसका वक्त कभी ना कभी तो आएगा। बस चल ये लोग चिल पिल रहते थे क्योंकि नी हुसैन कहता था फ़र्क क्या पड़ रहा है, अभी कौन सा वो हमारे सामने, सेड्यूस करो और भाग जाओ। और विंग बोलता था हे जिस दिन हाथ लगेंगे उस दिन काम से जाएंगे। न्यूसैंग बोलता था हे विंग, इतना क्यों डरते हो, इतना तो उन्हें तिलसाया जा सकता है ना, तिलसाओ और मज़े करो। विंग बोलता है जिस दिन कमर टूटेगी उस दिन सिर्फ वो मज़े करेंगे और हमें सज़ा मिलेगी। न्यूसैंग बोलता है तुम कितना सोचते हो, मैं तो सच में कहता हूँ सेड्यूस करो और भाग जाओ उसे बीच में छोड़कर। और अभी ये लोग इन्हें रूम में लेकर जाते हैं। इसके बाद इन तीनों ओमेगास को पता है कि आखिर उनके अल्फा के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। उनके दिमाग में चल रहा है कि अपने अपने ओमेगा को बेड पर रुलाते हैं और इनकी आवाज़ों से कंपटीशन करते हैं कि किसके रूम से कितनी आवाज़ आएगी और कौन कितनी देर तक टिक सकता है। और ये सारी खुरापाती और कंपटीशन का आइडिया यहाँ पर वांगची के दिमाग में आता है। अब यहाँ पर वांगची और विंग के रूम में देख रहे होते हैं। अब ये पहले तो लड़ रहे होते हैं। विंग बोलता है सीरियसली तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? उसके बाद वांगची के पूरे इरादे होते हैं विंग की कमर तोड़ देने के। वांगची बोलता है वैसे आपको डेमो तो देना पड़ेगा, आप तभी सुधरोगे, सारे उल्टी सीधी चीज़ें करे रखते हो और मेरी जान को हलक में अटका देते हो। विंग बोलता है मैंने कहा था अपनी जान को वहाँ अटका दूँ। वांगची बोलता है सुधर दे तो आप हो नहीं, अपना ध्यान आप रखते हो नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ अपना ध्यान रख लिया करो। लेकिन नहीं, आपको तो सुधरना है नहीं, आपको डेमो देना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, आप तभी सुधरोगे। बेटा जब तुम हफ्तों तक चलने लायक नहीं रहोगे ना, उसके बाद तुम्हारी अकल ठिकाने रहेगी। जिसे देखने के बाद विंग के पूरे बॉडी में चल पहुँच रही थी। नहीं, आज वो दिन नहीं। वांगची बोलता है हाँ आज ही। और यहाँ पर नी हुसैन ने विंग को आइडिया दे रखा था कि वांगची को बातों में लगाना और उसके बाद बाथरूम में जाकर छिप जाना। और विंग ऐसा ही करने का ट्राई करता है, लेकिन वह देखता है ये क्या है,
क्योंकि यहाँ पर वांगची ने बाथरूम में भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा होता है, तो वो नहीं खुल रहा होता। इसके बाद विंग यहाँ पर वांगची को देख रहा होता है, ये क्या पागलपन है। विंग बोलता है हाँ तुम्हारे उस फ्रेंड ने दिया होगा फिर से तुम्हें वो पागलपन का आइडिया। विंग बोलता है लेकिन ऐसे कौन करता है खुरापात इंसान, बाथरूम के अंदर कौन यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाता है। वांगची बोलता है मेरा घर है, मैं करता हूँ। विंग बोलता है हे उन दोनों के रूम में भी तुमने अपने फिंगरप्रिंट लॉक तो नहीं लगा रखे ना। वांगची बोलता है हे वहाँ से मैंने अपना हटा दिया, वहाँ पर उन दोनों के लग रहे हैं। विंग बोलता है फिर ठीक है, पता चला उन दोनों के रूम में जाने के लिए भी उन्हें तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ रही है, और तुम्हारा क्या भरोसा, तुमको नहीं, आज तो मैं आपको रूम में नहीं जाने दूंगा। वांगची विंग को देख रहा है। वांगची बोलता है आप मुझे बातों में लगाना बंद कीजिए, क्योंकि अब आपको भी पता है क्या होने वाला है। विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं होगा, और वह वही ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने गाल फैलाकर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब विंग को कुछ याद हो जाता है। विंग बेबी की तरफ फेस बनाता और बोलता है हे तुमने प्रॉमिस करा था मेरी परमिशन के बिना मुझे टच नहीं करोगे। और यहाँ पर अब वांगची को भी याद आता है कि हाँ सच में उसने ऐसा कोई प्रॉमिस करा है। विंग बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वह अपने फेस को ड्रामेटिक वे में ऐसे कर लेते हैं कि वह सच में रो रहा है। विंग को रोना नहीं आ रहा था, लेकिन वह अपने आंसू फिर भी टपका ही देता है, जिसे देखने के बाद वांगची तो पूरी तरह से पैनिक कर जाता है। वांगची बोलता है हे रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सच में कुछ नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डरा दिया, बट मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं थे। और चीज़ें पलट जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब वांगची विंग को डांट रहा होता है, अब वही वांगची विंग को यहाँ पर प्यार से मनाने लगता है, और विंग अपने मन ही मन में एक ईवल स्माइल कर रहा होता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया, क्योंकि उसे इतना पता है कि वांगची उसके आंसुओं के आगे नहीं टिक सकता। इसके बाद यहाँ पर लैन शिचेन और नी हुसैन का रूम दिखाया जाता है। यहाँ पर नी हुसैन पहले शिचेन के ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद तकिए से उसे पीटने लगता है, और उसे पीटते पीटते उसे सुनाने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने क्या क्या करा, ये है वो। और यहाँ पर लैन शिचेन नी हुसैन को शांत कराने का ट्राई करता है, लेकिन उसका ओमेगा उग्रवादी हुआ पड़ा था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, उसका मन कर रहा था अपने अल्फा को अच्छी तरह कुटाई पुटाई कर दो भाई। शिचैन बोलता है किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम। इसके बाद शिचैन यहाँ पर नी हुसैन के हाथ पकड़ लेता है, हे तुम बहुत मार चुके, अब मेरी बारी, अब मैं बदला लूँगा। यहाँ पर नी हुसैन ड्रामेटिक वे में मुंह बनाने लगता है, तुम मुझे मारोगे। और अब यहाँ पर शिचैन पैनिक कर जाता है, हे मैं तुम्हें मार नहीं रहा, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें हिट कर सकता हूँ। बट बेबी आज तुम गए, जितना तुम मुझे फ़ोन पर तिलसाते थे, मुझे सीड्यूस करके भाग जाते थे, आज हाथ आए हो, आज पूरा बदला लिया जाएगा। न्यूसैंग बोलता है मैं तुम्हारे हाथ ही नहीं आने का। शिनचैन बोलता है बेबी कम से कम ये बातें सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे हाथ मैंने पकड़ रखे, तुम यहीं हो मेरे पास, मैंने कुछ करना चाहा ना, कहाँ जाओगे भाग कर। और इतने में ही अब यहाँ पर न्यूसैंग अपने हथियार को आजमाता है, अपने फेस को बच्चे की तरह बनाता है, ड्रामेटिक वे में रोने का कर लेता है और अपनी आंखों से चार आंसू टपका देता है, क्योंकि उसको पता है उसका अल्फा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है उसके आंसुओं के आगे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। यहाँ पर शिचैन डर जाता है, शिचैन उसे चुप कराने लगता है, हे रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर शिचैन सोच में पड़ जाता है, पिटाई भी मेरी हो गई, डांट भी मैंने खा ली, गालियाँ भी मैंने सुन ली, और मना भी मैं ही रहा हूँ, ये क्या बात हुई। और इसके बाद हम यहाँ पर शुयेंग और शाओ शिनचैन के रूम में देखते हैं। यहाँ पर शाओ शिनचैन सीधा बेड के नीचे छिप जाता है। शाओ शिनचैन को ये आइडिया नी हुसैन नहीं दिया था, यहाँ पर जितने आइडिया थे वो सारे नी हुसैन के कहने पर इम्प्लीमेंट हो रहे थे, क्योंकि वो उल्टी सीधी चीज़ें मैनिफेस्ट करता रहता है। अब शुयेंग उसे पूरे घर में ढूंढ सकता है, लेकिन बेड के नीचे नहीं ढूंढ सकता। रीज़न, यहाँ पर शुयेंग को अंधेरे से डर लगता है। अब थोड़ी देर तक तो शुयेंग कुछ नहीं करता, वो पहले रिक्वेस्ट करता है बेबी प्लीज़ बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, प्लीज़ बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, लेकिन यहाँ पर शाओ शिनचैन आने के लिए तैयार नहीं होता। शाओ शिनचैन बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी कमर का स्यापा नहीं कराना, बहुत प्यारी है। शुयेंग बोलता है स्वीट हार्ट में कुछ नहीं करने का। शाओ शिनचैन बोलता है हा तुम्हारी हर बात पर विश्वास हो सकता है, लेकिन इस बात पर कतई नहीं। इसके बाद जब शुयेंग थक जाता है कि शाओ शिनचैन बाहर ही नहीं आता, वह फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाता है और इसके बाद उसे नीचे करके झाँकता है, आना है बाहर के नहीं आना। शाओ शिनचैन बोलता है ये सब क्या है। शुयेंग बोलता है मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन फ़ोन में फ्लैश लाइट भी होती है ना, ये तो चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं खींच कर लाऊंगा, और उसके बाद जो मैं हाल करूँगा ना वो और बुरा होगा। इसके बाद यहाँ पर शाओ शिनचैन बेड के नीचे से बाहर आ जाता है और मुँह बनाने लगता है। शुयेंग बोलता है हाँ तो अच्छे बनो, और इससे पहले शुयेंग आगे कुछ बोल पाता है। यहाँ पर अब शाओ शिनचैन भी वैसे ही करते, अपने फेस को ड्रामेटिक वे में बनाता है, अपने चार आंसू टपकाता है, जिसे देखने के बाद शुयेंग पैनिक हो जाता है, हे रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा। शाओ शिनचैन बोलता तुमने ये तो करा था, तुम मेरा बुरा हाल करोगे।
शियंग बोलता मैं नहीं कर रहा। और अब अपने आंसुओं के दम पर ये तीनों ओमेगा अपने अपने अल्फाज को कंट्रोल करते हैं और अपनी किसी तरह अपनी कमर टूटने को बचा लेते हैं। अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा होता है और इन तीनों के अल्फाज यहाँ पर किचन में होते हैं और अपने अपने ओमेगास के लिए कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। तीनों के ओमेगा आपस में बैठे होते हैं और एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। तीनों हैरान थे कि तीनों की कमर बच गई। विंग नीहुसैंग को देखता है। नीहुसैंग इतना घटिया आइडिया दिया था कि जाकर बाथरूम में छिप जाना, उसने बाथरूम में फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है। ये सुनने के बाद वाकई दोनों हंसने लगते हैं। वांगची कमाल है, उससे क्या क्या उम्मीद करी जा सकती है। शाशिनचन बोलते हैं और मुझे बेड के नीचे छुपने को बोला था, उसने फ्लैश लाइट ऑन कर ली। न्यूसेंग बोलता है ये तो मैं भूल ही गया था कि आखिर फ़ोन की फ्लैश लाइट भी तो जलाई जा सकती है और जब तो तुम्हारी कमर तोड़ी जा सकती है। शाओशिनचैन बोलते हैं शुक्र है मेरे आंसू काम आ गए। विंग बोलता है शुक्र है मेरे भी आंसू काम आ गए। न्यूसेंग बोलते हैं क्या बात है, मेरे भी आंसू ही काम आए हैं। विंग बोलता है लेकिन हमेशा काम नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो हम हाँ करेंगे और उसके बाद जब हाँ करेंगे तो। और ये सोच के भी थोड़ा सा डर जाता है। न्यूसेंग बोलता है हे तुम क्या इतना सोच रहे हो, कमर ही तो टूटेगी, टुटवा लेंगे। विंग रोने का फेस बना लेता है। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं। न्यूसेंग बोलता है विंग तुम्हारे वांगची ने और क्या क्या कारनामे कर रखे हैं इस घर में, ऐसा ना हो कि हमारे रूम में हिडन कैमरे लगा रखे हो और पता चला बंदे का मन करा लाइव शो देखने का हमारा। विंग बोलता है हे वो इतना घटिया नहीं है। तभी पीछे से वांगची की आवाज़ आती है हाँ विंग ने सही कहा, मैं इतना घटिया नहीं हूँ। हाँ लेकिन अगर आपका मन हो गगा तो आप और शिचन गगा मुझे लाइव शो दिखा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से सोफ़ा लगा कर बैठूँगा, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न के साथ शो देखूंगा। न्यूसेंग बोलता है शेमलेस इंसान। और वांगशी अपने फेस को मासूम बच्चे की तरह बना लेता है। वांगशी बोलता है क्या, मैं तो मासूम हूँ। न्यूसेंग बोलता है कौन सा मासूम, लाइव शो देखने की बात करता है। वांगशी बोलता है तो एक काम करना, लाइव आवाज़ें सुना देना। ये सुनने के बाद विंग को भी काफ़ी हंसी आती है। विंग बोलता है शेमलेस, सुधर जाओ। वांगशी बोलता है क्या विंग, बीच बीच में हम भी तो कर रहे होंगे। विंग बोलता है भागो यहाँ से, मुझे नहीं आना तुम्हारे हाथ। वांगशी बोलता है बेबी आपको साथ लेकर भागूंगा, अकेले नहीं भागूंगा। आखिरकार मैंने आपके साथ सपना देखा है, मैं, आप और हमारे 30-40 बच्चे। ये सुनने के बाद विंग बोलते क्या, जैसे मानो उसने ठीक से सुना नहीं हो। वांगशी बोलता है आप, मैं और हमारे 30-40 बच्चे। विंग बोलता है 30-40 क्या बोला तुमने, और वह अपने पेट पर हाथ लगाता है बिल्कुल भी नहीं। विंग बोलता है बच्चे सिर्फ 2 होंगे और दोनों ही अडॉप्ट करे जाएंगे। वांगशी बोलता है हे 2 तो बहुत कम होंगे। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, 2 ही होंगे और दोनों अडॉप्ट होंगे। वांगशी बोलता है लेकिन मुझे आपका बेबी बम देखना है। विंग बोलता है मेहरबानी करो, मैं तकिया लगा लेता हूँ पेट पर, यह समझ लेना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांगशी बोलता है लेकिन मुझे सच में करना है और हमारे प्यारे प्यारे 30-40 बच्चे हैं। विंग बोलता है फिर 30-40, तुम्हारी सुई यहीं क्यों अटक गई है। वांगशी बोलता है मुझे छोटू सा परिवार चाहिए। विंग बोलता है इसे परिवार नहीं कहते, इसे जिला घोषित कर देते हैं। वांगशी बोलता है ठीक है तो थोड़े कम कर लेते हैं, हम 35 बच्चे रखेंगे। ये सुनने के बाद विंग फिर से हैरान देखता है ये कम है, ये कम है 35। वांगशी बोलता है अब तो बहुत कम कर दिए। विंग बोलता है अरे बस करो यार, क्या करानी कराते हैं, और कौन इतने सारे बच्चों को जन्म दे सकता है, भाई मैं इंसान हूँ या एलियन हूँ। वांगशी बोलता है हाँ ठीक है तो कुछ अडॉप्ट कर लेंगे। विंग बोलता है बच्चे 2 ही होंगे और दोनों अडॉप्ट होंगे। और उसके बाद वांगशी बोलता है पर, और उसके बाद विंग फिर से अपना रोने वाला मुंह बना लेता है और उसके बाद वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है। मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, जिसे देखकर वांगशी थोड़ा डर जाता है और जल्दी से विंग को गले लगाता है हे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है नहीं करा, नहीं होने के तुम प्रेग्नेंट, बच्चे 2 ही अच्छे, दोनों ही अडॉप्ट कर लेंगे, खुश। और इसके बाद यहाँ पर विंग बड़ी सी स्माइल दिखाता है और वांगची को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है कि फाइनली हंसा, क्योंकि वह बिल्कुल डर गया था कि अभी विंग रो पड़ेगा। और इन दोनों को ऐसे देखकर यहाँ पर शाओशिनचैन और नीहुसैंग दोनों ही हंस रहे होते हैं। नीहुसैंग बोलता है विंग बचकर रहना, वांगची के इरादे खतरनाक है तुम्हें देकर। इतने में ही पीछे से लैंशिचैन की आवाज़ आती है हाँ बेबी उन्हें क्या बोल रहे हो बचने के लिए, मुझे खुद 100-200 बच्चे चाहिए। ये सुनने के बाद यहाँ पर अब नीहुसैंग अपने अल्फ़ा को देख रहा होता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है नीहुसैंग बोलता है बेबी इतने तो चाहिए ना हमें, इतने सारे बच्चे होंगे हमारा घर घर लगेगा। नीहुसैंग बोलता है घर को घर क्यों बोल रहे हो, देश घोषित करो तुम तो सीधा, वो जिला खुलवा रहा है तुम देश खुलवाओ। लैंशिचैन बोलते हैं बेबी इतने से ही तो बच्चे हैं। नीहुसैंग बोलते हैं हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे खुद ही संभाल लेना, मुझसे ये मत बोलना कि मैं उन्हें हाथ भी लगाऊं, मेरे बस की नहीं है। लैंशिचैन बोलता है क्या बोल रहे हो। नीहुसैंग बोलता है मैं तो खुद कहूँगा, अपने पापा के सर पे चढ़ के नाचो नाचो, मैं भी चढ़ के नाच रहा हूँ।
अब इन लोगों के ऐसे कन्वर्सेशन सुनने के बाद शाओ शिनचैन बोलता है, शुयांग किचन में है तो किचन में रहे, ऐसी कन्वर्सेशन ना सुने, पता नहीं उसको कितने बच्चे चाहिए होंगे फिर। इसके बाद ये सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सभी लोग मैरिज रजिस्ट्रार के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी मैरिज को रजिस्टर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अविंग थोड़ा टेंस होकर वांगशी का देख रहा होता है। वांगशी बोलता है, पेरेंट्स की फ़िक्र हो रही है। विंग बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, शादी से बचने के लिए तो मैंने ये सब ड्रामा कर लिया और आखिरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वाह, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। वांगशी बोलता है, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं संभाल लूँगा। विंग बोलता है, हे तुम उन्हें धमकी देने का तो नहीं सोच रहे हो ना। वांगशी बोलता है, सीरियसली मैं आपके पेरेंट्स को धमकी कैसे दे सकता हूँ। विंग बोलता है, फिर ठीक है, लेकिन फिर क्या करोगे। वांगशी बोलता है, मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा, और बताइए। विंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर गलती दोनों की है, चीज़ें दोनों ने करी हैं, तो सारा इल्ज़ाम आप क्यों लेंगे। वांगशी बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी बोले। विंग बोलते हैं, हाँ तो कुछ बोलेंगे तो मैं सुन लूँगा, उनका बेटा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सुना लेंगे, जान तो नहीं लेंगे ना मेरी। और अब इन लोगों की शादी हो जाती है और वे सारे के सारे अपनी लाइफ में खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।